हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हमें एपिसोड 8 और डे 8, ओवरऑल डे 8 नहीं है ऐसा हम कैलकुलेट कर रहे थे क्योंकि हमने 2-3 दिन स्पीति में रेस्ट लिया था। वो सब वीडियोस है, आप जाके देखिए अगर आपने देखा नहीं है तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं काज़ा से और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग पहुंच जाए रेकोंग तक। अगर हम लोग बहुत जल्दी रेकोंग अगर पहुंच गए तो फिर हम लोग थोड़ा और आगे ट्रैवल करेंगे क्योंकि हम लोग को पहुंचना है मनाली कल के दिन। आज एक दिन है कि जितना हम लोग डिस्टेंस कवर कर सके उतना करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 8। अभी बज रहा है 6 o'clock और अभी टेम्परेचर है 1 डिग्री। अगर आप इसमें बाइक चला रहे हो ना तो फिर आपका जो हाथ है, अभी मेरे पास ना जो ग्लव है वो एक्चुअल में पूरा लेदर ग्लव है, उसके बावजूद मेरा हाथ पूरा अंदर से जम चुका है अंदर से। अभी जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं वहाँ पे एक ग्रुप है, तो फिर वो लोग ने क्या किया था कि आगे तक जाने का उन्होंने ट्राई किया था चंद्रतल तक। वो लोग एक दिन पहले आए थे अपने, तो फिर उन्होंने बताया कि पूरा रास्ता ब्लॉक है। वो लोग कुछ 8-10 किलोमीटर गए थे, वहाँ पे पूरा स्नोफॉल है, जैसे ऊपर चढ़ते हो तो उनको वापस भेज दिया। और जब भी वो लोग आ भी रहे थे तो उनको एक स्नो लेपर्ड भी दिखा था। उनको लगा कि वो काव या बफेलो है, तो उनको फिर उसके बाद जो आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने बताया कि वो स्नो लेपर्ड था करके। तो फिर वो सुन के मुझे और थोड़ा ज़्यादा ये लग रहा है कि अकेले हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अभी, वो भी एकदम ऐसे टाइम पे जब कोई होता नहीं है रोड पे, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। और कैसा है कि सुबह के टाइम हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है नींद भी आए, तो ये सब देख के चलाना पड़ेगा। गाइस अभी थोड़ा रिग्रेट तो है कि पूरा सर्किट हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, बट ठीक है यार, शायद कोई और टाइम के लिए होगा। अभी नेक्स्ट ट्रिप हम लोग प्लान कर ही रहे तो इंश्योर करेंगे कि उस टाइम कंप्लीट हो ही जाए। चलिए अभी हम गुड बाय कहते हैं काज़ा की ब्यूटीफुल सिटी को और चलते हैं अपने अगले मंजिल की ओर। अभी ये जो बस है ना, ये बस के पीछे हम लोग 30 मिनट से चल रहा है और ये बंदा मस्त चल रहा है ऑलमोस्ट। तो लगता है कि 60-70 की स्पीड पे उसने भी अच्छा खासा मेंटेन किया है बस को। भाई इतने सारे लोग हैं, सब लोग शांत बैठे, पता नहीं कैसे शायद सोते हो गए यार। यहाँ पे पहाड़ों में सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है। अभी आप देख रहे हो कि 7 ही बज रहा है लेकिन सन एकदम हम लोग के सामने है। अभी जो रोड है ना वो पूरा हम लोग का ना इसी स्ट्रेट वही डायरेक्शन में, और कैसे सन मुझे लगता है और 2-3 घंटे तक तो हम लोग के सामने ही होगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपकी विजिबिलिटी ना बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है इससे। वो बताता हूँ कैसे। अभी जो पहाड़ है ना, पहाड़ एक शैडो क्रिएट करता है और कैसा आपके रोड के ऊपर आता है, तो उस टाइम जैसे ही आप वो वाले पैच में घुसते हो ना, आपका आइस ऑलमोस्ट वो वाले लाइट में एडजस्ट हो जाता है। उसमें 1 सेकंड के आसपास लगता है। अभी जैसे ही आप फिर से सनलाइट में जाते हो ना ओपन एरिया में, उस टाइम आपके आइस को वापस 1 से 1.5 सेकंड लगता है उसमें एडजस्ट होने के लिए। अभी ये चीज़ में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, वो जो ऐसा ब्लैकआउट का जो उसमें ऐसा आता है ना पीरियड, उसमें अगर इन केस कोई अगर टर्न या खाई या फिर कुछ अगर कोई अगर है अगर या फिर कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, आपका आइस उसको जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसको 1 से 1.5 सेकंड लगेगा ही। तो इस केस में ना अगर सेफ़ रहने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि ना स्पीड थोड़ा कम कर दो। आपको जब दिख रहा है कि पैच चेंज हो रहा है ना वहाँ पे, उस टाइम थोड़ा स्लो कर दो ताकि मतलब कि एक्सीडेंट से बचने का यही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है। इसके बारे में मैंने कभी देखा नहीं है किसी ने इसके बारे में कभी ऐसा डिस्कस किया, बट ये एक चीज़ है जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, अकेले जाओ, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना और सेफ़ रहना। आप जब डाबो सिटी में आते हो ना, उसके थोड़ा आगे एक टर्न आता है, वहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है मोनेस्ट्री जाने का। तो मैंने देखा यहाँ पे था तो मैंने बोला ऑन द वे तो चल के आते हैं। अभी यहाँ पे तो हम लोग गए मोनेस्ट्री से हम लोग जल्दी निकले और अभी हम लोग वापस रेज्यूम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बाहर बहुत सारे दुकान है जो बंद है, अभी तक खुले नहीं है। तो थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि शायद चाय पीने को कहीं मिल जाए। मेरे को तो जैसा है कि सुबह के टाइम चाय लगती है, चाय के बिना वैसे अपना दिन स्टार्ट नहीं होता है। और एक चाय और एक सुट्टा हो जाता तो पूरा दिन सही बन जाता। लेकिन अभी यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए अभी क्या करेंगे कि अभी आगे वैसे भी एक वो पास है, वाले पास, वही पास जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था जिगजैग वाला। अभी वो पास करने के बाद जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हम लोग आने के टाइम जहाँ पे नाश्ता किए थे वहीं पे जाकर कर लेंगे। ये ना पहाड़ों का एक अलग ही खूबसूरती है। मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप पहाड़ों पे ट्रैवल करते हो ना, आप थोड़ा ध्यान से अगर आसपास देखोगे ना, आपको शिव जी का मंदिर या फिर माता पार्वती का मंदिर ना आपको आसपास कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। अभी ना वैसे एक मंदिर हम लोग को दिखता है, वहाँ पे छोटा सा एक गुफा है, गुफे के अंदर शिवलिंग है। अभी तुम्हारा भाई जानता है कि तुम यहाँ आ तो नहीं सकते दर्शन के लिए, इसलिए मैंने इसको पॉज किया 2 सेकंड के लिए। आप लोग भी दर्शन ले लो। हर हर महादेव। यहाँ से मेरे को जाना था रामपुर, जाना है रामपुर, सीधा जाओ।
थैंक यू। गाइस बिस्लेरी वाले यही से डाप रहे, दिख रहा है उनका जो उनका पैकेज्ड वाटर आता है, माउंटेन वाटर, यही से लेते हैं। हंसना पड़ेगा गाइस, थोड़ा बहुत तो जोक पे हंसना पड़ेगा, इतना ट्राई कर तो कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं हंसी। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं रेकोंगपियो। रेकोंगपियो में मैंने कुछ सामान वहीं पे छोड़ा था, होम स्टे है वहाँ पे, जय भवानी होम स्टे, वहीं पे हमने स्टे लिया था। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जाके एपिसोड 5 ज़रूर देखिए, उसके एंड में मैंने अटैच किए हुए कुछ फ़ोटोज़ और कुछ व्यूज़ जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। उससे अच्छा व्यू मैंने आज तक कोई भी स्टे में नहीं देखा है। और ये मैं आपको ना लिख के भी दे सकता हूँ, आप जाके से एक बार वो 5th एपिसोड देखिए। अगर आप भी कभी रेकोंगपियो आओ तो आप उनके इधर ही स्टे कीजिए, उनके इधर खाना अच्छा है और जो व्यू आपको मिलता हो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उतने कम पैसे में, हाँ, वो जो उनका स्टे था, उनका 2 दिन का स्टे का मुझे लगता है अराउंड 2000 रुपीज़ के आसपास ही हुआ है। आप भी जाओगे तो आपसे वो कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, अभी के हिसाब से जो भी ऊपर नीचे हुए उतना ही। और वो इतने जेन्यून है और इतना केयर करते हैं जो भी उनके पास रहते हैं। अभी जब मैं यहाँ पे आया हूँ काज़ा, तो मेरे को लगता है एवरी 3-4 आवर्स में उनके कॉल आते हैं कि सब ठीक है कि नहीं है। आप भी कभी आओ तो आप वापस स्टे कर सकते हो, फैमिली के साथ भी बहुत अच्छा है। हाँ सर, सिर्फ टिक्का लगा देना। इसमें ना एक सैड थिंग क्या है पता है, अब मैं एक बार मैं रेकोंग पे हो गया उनके स्टे के इधर, उसके बाद मैं वहाँ से निकला काज़ा के लिए, सेकंड टाइम हो गया, मतलब हो गया 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से रिटर्न गया, उसके बाद मैं वहाँ से निकला रामपुर के, ऑलमोस्ट 4 टाइम मैं वहीं से निकला। और मैंने ना एक बार भी गोप्रो मैंने ऑन नहीं किया, मेरे पास एक भी फुटेज नहीं है उनका या उनके होम स्टे का। सोच के देखो अभी कितना गंदा चीज़ है यार ये। और चलो ठीक है, कोई नहीं, जब भी हम लोग अगली बार जाएंगे तब भी वही स्टे लेंगे। अभी तो हम लोग ऑन टाइम ही चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 8-9 घंटे हमने लगातार हमने चला दिया, क्योंकि हम लोग रेकोंगपियो भी गए तो कहीं पे हमने रुके नहीं। सामान उठाया फटफट, सब कुछ पैक करके जल्दी से हमने जो भी सामान था सब कुछ लोड किया बाइक के और निकले। और अभी हम लोग जा रहे हैं रामपुर की ओर। रामपुर में भी स्टे नहीं लेंगे, रामपुर से भी 30-40 किलोमीटर दूर, जहाँ से शिमला का एक टर्न आता है और एक टर्न आता है मनाली का, तो फिर हम लोग वहीं पे स्टे लेने का सोचते हैं। अभी ये जो ट्रैफिक है इसके थोड़ा आगे जाके हम लोग रेस्ट लेते हैं, वहाँ पे मैगी और चाय पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं आधा घंटा, फिर निकलते हैं। उसका रीज़न ये है कि ना आप ना ऑलमोस्ट 10-11 घंटे चलाने के बाद ना आपका बॉडी मेंटली और फिज़िकली इतना थक जाता है कि आपको रेस्ट तो चाहिए ही। और कैसा, जब भी आप पहाड़ों पे चलाते हो तो आपका कंसंट्रेशन आप थोड़ा भी आवा नहीं कर सकते, आप एकदम ही ज़्यादा, मतलब एक ही चीज़ पे आप देख देख के आप चलाते हो तो इतना एग्जॉस्ट हो जाता है ना आपका माइंड, आपका बॉडी, तो फिर थोड़ा रेस्ट तो बनता है। अभी ये रेस्ट लेंगे आधे घंटे का, फिर निकलेंगे यहाँ से।
आज का जो प्लानिंग था ना उसके हिसाब से हम लोग ने बहुत ही अच्छा चलाया है। तो डेट तो हम लोग ने एकदम ऑन टाइम एंड किया है। अभी एक दिन है हम लोग के पास मनाली पहुंचने के लिए, तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया कि हाईवे पे ही एक स्टे लिया है। अच्छा है, बहुत अच्छा जेन्यून है और कैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाइक हम लोग पार्क कर रहे हैं हाईवे की तरफ। तो मैं उनको वही पूछा कि यार बाइक का कोई रिस्क तो नहीं है, कोई उठा के लेके यार ट्रक बैक में पता भी नहीं चलेगा। तो फिर उस टाइम उन्होंने कहा कि उनका मतलब उनके बंदे वहाँ पे रहते हैं देखने के लिए। उन्होंने कहा तो कोई इशू नहीं है, स्टे किया वहाँ पे, कुछ भी अपने को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो फिर चलिए आज का दिन तो हम लोग एंड करते हैं यहीं पे, थोड़ा आराम करते हैं और कल वैसे भी बहुत चलाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। अभी जो अगला एपिसोड होगा वो होगा लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज़। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। ऐसे ही हम और कंटेंट्स ऐड करते रहेंगे और जो इसका क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव करेंगे। अभी तो ऐसा है कि जस्ट स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है प्रॉब्लम्स। और आपको कुछ भी फीडबैक होगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। थैंक्स अगेन गाइस, बाय।